इस महीने मई 2025 में कर्क राशि वालों के लिए खास अवसर और चैलेंज दोनों हो सकते हैं। विशेष रूप से अगर आप विवाह के लिए किसी से बातचीत करने का सोच रहे हैं तो इस समय सही मुहूर्त का चयन करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सही समय पर की गई बातों से रिश्ता मजबूत हो सकता है। हर महीने में कुछ छोटे छोटे गोचर होते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में लाभ या नुकसान ला सकते हैं, और मई के महीने में भी ऐसा ही होने वाला है। खासतौर पर 1 से 3 मई तक का समय ध्यान में रखें, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि से 12वें स्थान पर रहेगा, जो इस समय को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं बनाता। 3 मई की सुबह 6:37 तक यह स्थिति बनी रहेगी, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा कार्य या शुभ कार्य करना मुनासिब नहीं रहेगा। हालांकि इस समय में सामान्य गतिविधियों में कोई खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज्यादा खर्च या यात्रा करने से बचें और सावधानी बरतें। अब मई महीने में कर्क राशि वालों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण समय आने वाला है। 10 तारीख को दोपहर 1:42 से लेकर 13 तारीख की सुबह 2:27 तक जब चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा, तो इस समय को खास सावधानी से बिताना होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या खास मुहूर्त न करे, क्योंकि मानसिक शांति में कमी आ सकती है और थोड़ी चिंता भी हो सकती है। परिवार में रहते हुए इस समय तनाव से बचें और किसी को भी टेंशन न दें, क्योंकि छोटी सी परेशानी भी बड़ी हो सकती है। परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहना और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना इस समय को बेहतर बना सकता है। इसके बाद 20 तारीख की सुबह 7:37 से लेकर 22 तारीख की दोपहर 12:08 तक का समय भी खास नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में रहेगा। इस दौरान खानपान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आखिरी स्थिति 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दोपहर 1:37 से 3:42 तक है, जब चंद्रमा 12वें घर में रहेगा। इस दौरान खर्च और यात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई अनचाही परेशानी न हो। कर्क राशि के लिए मई का महीना काफी लाभकारी हो सकता है, खासकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं या बड़े खर्चों का सामना कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। कर्क राशि का मतलब चंद्रमा से होता है, और जब चंद्रमा चौथे स्थान पर होता है तभी आप कर्क राशि में आते हैं। इस राशि में पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र शामिल हैं, जिनमें पुनर्वसु का चौथा चरण, पुष्य और आश्लेषा के सभी चरण कर्क राशि में आते हैं। यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो 1 से 14 मई तक का समय कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान कामकाज में सम्मान मिलेगा और हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद 15 से 31 मई तक का समय भी बेहतर रहेगा, खासकर जब सूर्य 11वें घर में गोचर करेगा, जिससे आपके व्यापार और नौकरी में स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। इस पूरे महीने में आर्थिक रूप से बेहतरीन अवसर आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के मामले में मई महीने का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 14 तारीख तक का समय कर्क राशि वालों के लिए काफी शुभ रहेगा। इस दौरान आपकी पढ़ाई में सफलता मिल सकती है और ध्यान केंद्रित रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि 14 तारीख के बाद आपको पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप भटकते रहे तो समय हाथ से निकल सकता है। विशेष रूप से छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप शिक्षा में रुचि नहीं लेंगे तो समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। पूरे महीने में मंगल की स्थिति भी आपके पक्ष में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में मददगार साबित हो सकती है। नौकरी के मामले में पूरा महीना ही शानदार रहेगा, लेकिन 1 से 14 तारीख के बीच नई नौकरी मिलने के योग्य बन सकते हैं। इसलिए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस अवधि में पूरी मेहनत और प्रयास करें। मेरी कोशिश है कि आपको जल्दी और सही जानकारी दे सकूं, ताकि आप इसका सही फायदा उठा सकें। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 1 से 14 तारीख तक का समय कर्क राशि वालों के लिए सरकारी कामकाज के लिए बेहद शुभ रहेगा। यदि आपको सरकारी नौकरी या किसी सरकारी विभाग से संबंधित काम करना है
तो इस दौरान आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा और यदि आप इस अवधि में सरकारी कार्यों में ध्यान देंगे तो परिणाम सकारात्मक होंगे। अब आते हैं अहम सवाल पर, क्या इस समय शादी के रिश्ते तय होंगे? पूरी मई का महीना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन 1 से 14 तारीख के बीच इस मामले में विशेष लाभ मिल सकता है। इस दौरान अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं तो रिश्ते पक्के हो सकते हैं। लेकिन यदि आप बार बार रिश्ते आ रहे हैं और फिर भी नकारते हैं या ज्यादा चंचलता दिखाते हैं तो समस्या बढ़ सकती है। ज्योतिष के हिसाब से यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आजकल लोग कई बार महंगे उपायों की ओर आकर्षित होते हैं जो जरूरी नहीं कि सही हो। समझदारी से काम लें और सही मार्ग पर चलें। आजकल लोग महंगे रत्नों और कॉस्टली उपायों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जैसे शनि, राहु, मंगल के जाप पर। लेकिन असल में वही उपाय सबसे प्रभावी होता है जो सस्ता हो और जिसे आप खुद करें। ध्यान रखें, जब आप किसी उपाय में पैसे खर्च करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको उससे कोई बड़ा लाभ मिले। कई बार लोग ज्योतिषियों को हजारों रुपए देते हैं जो उन्हें महंगे उपाय बताते हैं, लेकिन ये पैसे और समय की बर्बादी हो सकती है। असल में जब आप छोटे और सस्ते उपायों को समझदारी से अपनाते हैं तो यही ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। वैदिक मंत्रों का जाप या साधारण पूजा विधि जो आप खुद करते हैं ज्यादा फलदायक होती है। मैंने कई बार वीडियो में ये बातें बताई हैं ताकि आप इसे समझ सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा का तरीका रूटीन जैसा न बनाकर जब भी आप पूजा करें अपना मन पूरी तरह से उसमें लगाएं। यही सही तरीका है और यही सबसे बेहतरीन उपाय साबित होगा। आपका मन अगर शांत और सकारात्मक रहेगा तो पूरा दिन भी अच्छा बीतेगा। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पर 1 से 14 तारीख तक का समय कर्क राशि वालों के लिए खास है। यदि इस दौरान कोई रिश्ता आ रहा है तो बातचीत में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे या लड़की की कर्क राशि है और उसके माता पिता इस दौरान रिश्ते की बातचीत करते हैं तो ज्यादातर मामलों में यह सकारात्मक परिणाम देगा। हालांकि अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव कमजोर स्थिति में है तो यह योग कुछ मामलों में टल भी सकता है। ज्योतिष में हमेशा संभावनाएं जताई जाती हैं, यानी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह कहा जाता है कि कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। कभी कभी ग्रहों की स्थिति सही होते हुए भी लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारी अन्य बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं। इस लिहाज से ज्योतिष को समझते हुए हर निर्णय लेना चाहिए ताकि सही स्थिति का सही फायदा उठाया जा सके। ज्योतिष शास्त्र में कई पहलुओं का विश्लेषण करना जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव का आकलन विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग किया जाता है। हर विद्वान ने अपनी अपनी राय दी है कि किसी विशेष ग्रह का किसी भाव में होना किस प्रकार के परिणाम ला सकता है। इन विचारों का अध्ययन करके हम उन सभी को समझते हैं और उनका सारांश आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो 18 से 31 तारीख तक का समय कर्क राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान यदि परिवार में कोई मुद्दा या विवाद हो, जैसे पत्नी या माता पिता से किसी तरह की मतभेद, तो इस समय संवाद करने से स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही समय है जब बातचीत और समझदारी से रिश्तों को और भी मजबूत किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो 18 तारीख के बाद ही इस पर चर्चा करना बेहतर रहेगा। यात्राओं की बात करें तो 15 से 31 तारीख तक का समय यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ रहेगा। इस दौरान यात्रा के कई अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 18 से 31 तारीख तक खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा, खासकर अगर आप शादी, पार्टी या किसी सामाजिक समारोह में शामिल हो रहे हैं तो बाहर का खाना आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। इसलिए अपनी डाइट पर कंट्रोल रखें और यात्रा करते समय वाहन की गति धीमी रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सके। कर्क राशि के लिए मई का माह कुछ ऐसे समय और अवसर लेकर आया है जिन्हें समझना
और सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।